सबसे पहले वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि आप फिजिक्स में कितना मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। भाई ये चैलेंज और कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे वो भी कमेंट में करो। यस सर मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो फटाफट फटाफट कमेंट में 2 कमेंट आपको करना है। और ऐसा ही सेम अगर आप चाहते हो केमिस्ट्री और मैथ और बायो के ऊपर बनाऊं तो आप नीचे कमेंट उस सब्जेक्ट का कर सकते हो। जिस सब्जेक्ट का कमेंट सबसे ज्यादा होगा वो वीडियो मैं आपको बना के दूंगा। देखो बहुत पावरफुल वीडियो है दोस्तों। ये देखो कैसे आपको डे 1 डे 2 कैसे कौन से दिन न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कैसे पीवाईक्यू सॉल्व करना है, सब चीजें बता रहा हूं। बट उसके पहले बोलूंगा दोस्तों आज रात 9 बजे एक बहुत बड़ा सेशन है दोस्तों मैट्राइसिस का, एमएसटी सीटी का नाइट आउट सीरीज। इस पे भाई लाइक कर दो, ये लाइक होना चाहिए, नहीं तो फिर ये सीरीज यहीं पे रुक जाएगा दोस्तों। तो ये ध्यान रखना। तो मैं बोलूंगा और मजा आएगा। हर सेशन में मेरे कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा, तो आपको सभी को जुड़ना चाहिए इससे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर 95% मार्क्स स्कोर करना है फिजिक्स के अंदर, तो फिजिक्स में क्या क्या चीजें जरूरी होती है दोस्तों। देखो ओवरऑल जो आपका सिलेबस है, टोटल हमारे पास 16 लेसन है। कम से कम 80% सिलेबस अच्छे से पूरी तरह से आपको कवर करना है दोस्तों। 80% सिलेबस मतलब आप 1-2 लेसन अगर कोई डिफिकल्ट आपको जा रहा है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। 70% न्यूमेरिकल्स मतलब ये 80% जो आप सिलेबस कवर करोगे उसमें से, मतलब या तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं पूरे जो न्यूमेरिकल्स वाले लेसन उसमें से 70% न्यूमेरिकल्स हमें कवर करना है तो भी अब चलेगा। इवन इसको आप 60% करोगे तो भी चलेगा। अब वो 60% न्यूमेरिकल में से आपको 80% न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जांपल के ऊपर भी डिपेंड रहना होगा, क्योंकि पेपर के प्रीवियस ईयर्स पेपर को अगर आप एनालाइज करोगे तो सॉल्व एग्जांपल पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। डायग्राम्स के ऊपर फोकस करना होगा क्योंकि आपका टारगेट 95% है दोस्तों। देन नोटेशंस के ऊपर फोकस करना होगा, कौन से सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं, एंड डेरिवेशंस के ऊपर फोकस करना होगा दोस्तों। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करोगे तो बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो। अब मैं आता हूं दोस्तों यहाँ पे। सबसे पहली चीज आज रात को याद से 9 बजे सभी को आना है। पहली चीज तो ये है, पहली चीज आपको ये रोटेशनल डायनेमिक रोज का आपको 1 घंटा देना है बस। जिस दिन न्यूमेरिकल आप पढ़ोगे ना उस दिन आपको 3 घंटा अकेला देना है, क्योंकि मैंने जो आपका टाइम टेबल बनाया वो खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अगस्त मंथ का जो प्लानिंग दिया है इसी के साथ आप इसको मैनेज कर सकते हो। रोज का 1 घंटा, रोज का आप 1 घंटा निकालो। 95 डेज का जो चैलेंज है, क्योंकि अभी भी अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा खासा टाइम है। तो जो बीच में मैंने याद है आपको गैप दिया है, जिस दिन एक दिन आपको 3 दिन फिजिक्स पढ़ना है फिर केमिस्ट्री, तो आप वो गैप भी ले सकते हो, क्योंकि अभी भी अपने पास बोर्ड एग्जाम के लिए कितना टाइम है देखो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, मतलब यहां तक भी आप जा सकते हो, पर मेरे हिसाब से आपको यहां तक जाना चाहिए। तो अगर आप पूरा कैलकुलेशन करते हो तो देखो 30 30 30 30 30 150 डेज है। अगर आप बीच बीच में गैप भी लेते हो ना तो भी आप आराम से 95 डेज दे सकते हो। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे जो भी वीडियोस बनते हैं मैं हमेशा अपना जो अगस्त मंथ का प्लानिंग दिया हूं उसको साथ में लेके बनता हूं, रोज का 1 घंटा। अब आप बोलोगे सर आपने तो बस बहुत 5 घंटा दिया है रोटेशनल डायनेमिक के लिए। दोस्तों इनफ है, क्योंकि आपने इसके पहले तो रोटेशनल डायनेमिक पढ़ा होगा ना, इसलिए मैंने दिया। 6 तारीख को मैंने आपको गैप दिया है, आप भी ऐसे 1 दिन गैप ले सकते हो। फिर 7, 8, 9, 10 को आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड कवर करना है। यहाँ पे भी आपको न्यूमेरिकल, जिस दिन न्यूमेरिकल का पार्ट है उस दिन 3 घंटा स्टडी आपको करना है इस सब्जेक्ट का, और दूसरा सब्जेक्ट उस दिन नहीं पढ़ना है। और साथ में पीवाईक्यूज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपका पूरा लेसन हो जाए वो देखो, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैं किस तरह से करता था। मैं ना पहले दिन ही पीवाईक्यूज देख लेता था और फिर मैं स्टडी स्टार्ट करता था। मतलब मेरा ये था, आपका कैसे है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट आप में से बाद में देखते हैं, पर मेरे हिसाब से लेसन स्टार्ट करने के फर्स्ट डे पीवाईक्यू देखो और लास्ट डे फिर से पीवाईक्यूज देखो कि सभी पीवाईक्यूज कवर है कि नहीं कवर है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देन अगर मैं आगे आता हूं, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपका बहुत बड़ा लेसन है, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने अभी तक इसे कवर नहीं किया होगा, इसलिए मैंने क्या बोला है पता है, इसके लिए अच्छा खासा टाइम दिया है। अब यहाँ पे आपको पीवाईक्यूज यहाँ पे देखना है, पर यहाँ पे एक बार पूरा अच्छी तरह से चेक करना है। न्यूमेरिकल्स में मैंने 2 दिन का टाइम दिया है। देन यहाँ पे दोस्तों फिर से मैंने 19 और 20 को ना आपको 2025 और 26 का फिजिक्स का पेपर देखने के लिए टाइम दिया है। देन दोस्तों इसके बाद 21 से लेके 27 तक केटीजी, देखो पीवाईक्यू न्यूमेरिकल। अब आपको समझ में आ गया कि पीवाईक्यू न्यूमेरिकल लास्ट डे हमें सॉल्व करना है, 3 घंटा देना है और रोज 1-1 घंटा देना है, रोज 1-1 घंटा, उससे ज्यादा नहीं देना है। और फर्स्ट डे हमें पीवाईक्यूज देखना है। क्यों मैं बोल रहा हूं, अगर आप फर्स्ट डे पीवाईक्यूज देखोगे ना तो वो लेसन में आपको पता चल जाता है क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। अब देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट डे पीवाईक्यूज देखो, देन न्यूमेरिकल, देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ देखो 1 2 3 4 5 डेज दिया हो। यहाँ पे कम टाइम दिया हो क्योंकि ये बहुत सिंपल सा लेसन है। देन यहाँ पे अगर देखो 36 से 40 दे थर्मोडायनेमिक, क्यों कम टाइम दिया हो, वैसे थर्मोडायनेमिक बड़ा लेसन है भाई। थर्मोडायनेमिक में मैंने यहाँ पे कम टाइम इसलिए दिया क्योंकि आप ये केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं आगे की ओर,
ऑसिलेशन देखो 41 से 47th डे, देन मैं अब यहाँ पे लिख नहीं रहा, आप समझ जाओ। जो आपका फर्स्ट डे पीवाईक्यू और न्यूमेरिकल आपको लास्ट के 2 डेज में कवर करना है, लाइन ना उसको वहीं पे रहने दो। अब नेक्स्ट है 48 टू 50 डेज, 54 डेज, क्योंकि ये 7 मार्क्स का लेसन है, ये अच्छे से कवर करना है। 55 टू 60 डेज ये, एंड देन दोस्तों ये प्लीज बना लो 61 से 66 डेज, 67 से 70 डेज, 71 से 76 और 77 से 80। ये बहुत सिंपल सा लेसन है, ये सब मेरे इजी ट्रिक अवेलेबल है, आप सर्च करके कवर कर सकते हो। इस तरह से आपका एक ड्यूरेशन होना चाहिए। देन 81 से 88 वेव ऑप्टिक्स। बाद में दोस्तों 89, 90 ये सब आपको बोर्ड के पेपर्स देखने, और अब पेपर्स देख के आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे बोर्ड के प्रीवियस 2-3 साल के जो पेपर्स हैं, मैं तो बोलूंगा पिछले 4 साल के पेपर्स लो और सॉल्व करो, देखो आपको सम सॉल्व करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आपको प्लानिंग, अगर इसमें भी आप फेल होते हो तो आपके पास फिर से कम से कम 15-20 दिन 25 दिन और बचेगा, आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। तो मैं लास्ट टू लास्ट जाते जाते यही बोलना चाहूंगा कि ये जो मैं बना रहा हूँ, ये जो मैं चैलेंज दे रहा हूँ, ये प्लीज इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करना। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों, मैं उसका लिंक भी नीचे दे रहा हूँ। इवन मैंने मैथमेटिक्स का सीईटी का सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। व्हाट्सएप ग्रुप मतलब व्हाट्सएप चैनल है, और जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है दोस्तों, उसमें मैं रेगुलर हर बच्चे को दोस्तों मैं टास्क दे रहा हूं। अगर मैं रेगुलर 5-5 क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर आप रेगुलर 5-5 क्वेश्चन करोगे तो आप दोस्तों आप समझ जाओ 1 मंथ में 150 क्वेश्चंस कवर करोगे। और 150 क्वेश्चंस अगर आप कवर करते हो, तो अगर आप 5 मंथ में कितने क्वेश्चंस कवर करोगे, आप मल्टीप्लाई कर दो इंटू 5। तो दोस्तों बोर्ड में ना मैं अगर मेरे मैथ की बात करूँ ना, स्पेशली अगर आप 100 क्वेश्चंस कवर कर लोगे ना, तो बोर्ड में आप 100 आउट ऑफ 100 लाओगे। तो अगर आपको चाहिए वो भी तो आप कमेंट करना, मैं वो भी क्वेश्चंस ले सकता हूं। और जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन में मैं मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, आप उससे मेरे से जुड़ सकते हो, आप मुझसे 1-to-1 पढ़ सकते हो। बाकी अगर आपको ईजी ट्रिक का कोई वीडियो चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो। जिस वीडियो पर सबसे ज़्यादा कॉमेंट जिस सब्जेक्ट का आएगा, जिस लेसन का आएगा, जरूर मैं बनाऊंगा। जाते जाते फिर से याद दिला दूँ, आज रात 9 बजे मैं आने वाला हूँ मैट्राइसिस के साथ। तो प्लीज एमएसटी सीईटी का ये सेशन है, इसको सपोर्ट दिखाओ और आज रात को धमाका हम करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बस अच्छे से पढ़ते रहो।